एक ऐसी बीमारी चाइना से फैली जहां अकेले ही वहीं करीब करीब 4,000 से लेकर 6,000 व्यक्ति वहीं उन्हीं के मारे गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कोरोना वायरस जो है ये पूरी तरह से शरीर को खोखला कर देता है। पर भारत में चूँकि मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है इसलिए यहाँ नहीं टिक पाएगा वायरस। उसका वायरस से होती है बीमारी और ये होती है मांसाहार से, गंदगी से, अस्वच्छता से, और ये इसी वजह से फैली है, इसी वजह से चली है। यज्ञ चिकित्सा एक वैदिक चिकित्सा कालीन पद्धति है। वैदिक काल में यही चिकित्सा पद्धति थी। इस पद्धति में हम यज्ञ धूम्र द्वारा रोग से मुक्ति पाते हैं। वातावरण में छाए बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हमें शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें रोग उत्पन्न करते हैं। उससे कैसे बचा जाए तो यज्ञ चिकित्सा उसमें एक असरकारक चिकित्सा पद्धति हो सकती है। पौराणिक काल में, वैदिक काल में यज्ञ चिकित्सा के प्रयोग संक्रमणजन्य रोगों को दूर करने के लिए जगह जगह पर होते थे। उसको भेषज यज्ञ बोलते थे। भेषज यज्ञ वो होते थे जिसमें जब ऋतुओं का परिवर्तन होता था, जब ऋतुओं का संधिकाल होता था, तब वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि का जो प्रमाण बढ़ जाता था या उसके लिए वो ऋतु अनुकूल होती थी, उससे मुक्ति पाने के लिए भेषज यज्ञ हुआ करते थे। तो 2006 में एक जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में मेडिसिनल स्मोक का एक अनुसंधान पाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 50 देश है जहाँ पे औषधीय धूम्र को अलग अलग रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह चिकित्सा पद्धति अभी संक्रमणजन्य रोग जो हो रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। एक तो वातावरण में वह बैक्टीरिया का जीवित रहना, और दूसरा जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं उसमें इम्यूनिटी का डाउन होना। तो ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास गिलोय है, तुलसी है, ऐसे जो औषधियाँ है, जो फीवर होता है उससे जो ज्वर होता है उसको फाइट करने के लिए जो औषधियाँ होती है वो सब हम यज्ञ में उसमें उपयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उसका जो धूम्र है वातावरण को भी शुद्ध करेंगे, इम्यूनिटी को भी शरीर की बढ़ाएंगे एवं ज्वर का भी नाश होगा। वैसी औषधियाँ उसमें प्रयुक्त होती है। यज्ञ चिकित्सा द्वारा सही औषधीय हवन सामग्री प्राप्त करके इसका प्रयोग करके हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। संक्रमणजन्य रोगों में प्रयुक्त विशेष हवन सामग्री जो इस प्रकार है: अगर, तगर, जटामासी, हाउवेर, नीम की पत्ती, नीम की छाल, तुलसी, गिलोय, कालमेघ, भूनिम्ब, जायफल, जावित्री, आज्ञा घास, कड़वी बज, नागरमोथा, सुगंधवाला, लौंग, भीमसेनी कपूर, देवदारू, शीतल चीनी, सफेद चंदन और दारू हल्दी। समान मात्रा में इन औषधियों को मिश्रण कर हवन सामग्री आप स्वयं भी बना सकते हैं। काढ़ा बनाने हेतु इन औषधियों का उपयोग करें: जटामासी, हाउवेर, नीम की पत्ती, नीम की छाल, तुलसी, गिलोय, कालमेघ, जायफल, जावित्री, आज्ञा घास, कड़वी बज, नागरमोथा, लौंग, देवदारू, शीतल चीनी, दारू हल्दी। 10 ग्राम औषधि के मिश्रण को 160 ग्राम जल में भिगोकर मध्यम आंच पर उबालें। 1/4 भाग रह जाने पर इसे छानकर आप काढ़े के रूप में सेवन कर सकते हैं। इन औषधियों को पंसारी की दुकान से एवं कुछ औषधियां अपने घरों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। आध्यात्मिक उपचार: सामूहिक प्रार्थना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, यज्ञ करें। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के समन एवं पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी परिजन 30 अप्रैल 2020 तक नियमित 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करें एवं दैनिक या साप्ताहिक यज्ञों में 3 आहुतियां इसी मंत्र से प्रदान करें। इस आधुनिकता के युग में हम लोग अभी तक बीमारियों पर रोकथाम नहीं कर पाया। कारण केवल एक ही है कि हमारे
बीमारियों के जो कारण हैं उनको ढूंढना पड़ेगा कि बीमारियों का कारण क्या है। जीवनी शक्ति की कमजोरी, प्राण शक्ति की कमजोरी। जीवनी शक्ति यदि हमारी कमज़ोर होगी तो हम बीमार होंगे ही, और बीमार होंगे तो फिर वो असाध्य बीमारियां होंगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।